हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं, उनकी किस प्रकार से जॉब प्रोफाइल होती है और जॉब प्रोफाइल के साथ ही उनका किस प्रकार से प्रमोशन होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी 21,700 होती है, लेकिन आप इसका दुगना मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका दुगना हो सकती है आपकी सैलरी, आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको मंथ पे यही इतनी सैलरी आपको दी जाती है। इसके साथ ही हम आइए बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सैलरी का स्ट्रक्चर है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, पहले तो हम कह सकते हैं कि बेसिक पे आपको 21,700 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 21,700। इसके बाद ग्रॉस सैलरी पर मंथ की आपको दी जाती है आपकी 27,900 से लेकर के 31,720। इसके बाद आपका डीए हो गया 38%। इसके बाद एचआरए हो गया 27%। तो इस प्रकार से इसके साथ ही आपको डीए, एचआरए और यहाँ पर अलाउंस जो होते हैं, इसके बाद जॉब पोस्टिंग्स, इस प्रकार से कैंडिडेट को यहाँ पर कह सकते हैं कि सैलरी मिलती है। तो सैलरी आपकी लगभग 69,000 तक आपकी सैलरी मिलती है। इतनी है आपकी सैलरी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर चुके हैं यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी कितनी होती है। देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल की इन हैंड सैलरी की बात करें तो पर वर्ष आपकी सैलरी हो सकती है 3.12 लाख रुपए से लेकर के 3.84 लैक्स पर एनम हो सकती है। ये देखिए डीए, एचआरए और टीए, मेडिकल्स, सीसीए, यहाँ पर अदर अलाउंस आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, पर मंथ की सैलरी की बात करें तो 26,000 से लेकर के 32,000 पर मंथ सैलरी हो सकती है और बेसिक पे आपका हो सकता है 21,700। तो देखिए हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक पे होता है 21,700, इन हैंड आपको सैलरी मिलती है 31,270। यहाँ पर देखिए सिटीज वाइज आपकी सैलरी मिलती है। देखिए एक्स, वाई और जेड में आपकी जो सिटी होती हैं वो डिवाइड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स में आपको मिलती है 21,700 बेसिक पे और आपको इन हैंड सैलरी मिलती है 31,270। और देखिए यहाँ पर बेसिक पे उतना ही होता है, बेसिक पे सब में बराबर होता है, बस आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए वाई और जेड में आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम है, 2-2 हज़ार लगभग आपकी कम हो जाती है इन हैंड सैलरी। इसके साथ ही हम ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पर मंथली सैलरी आपकी सिटी वाइज किस प्रकार से मिलती है। देखिए बेसिक पे आपका 21,700 होता है। हाउस रेंट अलाउंस 5,208 होता है। डीएलएस अलाउंस 800 जो कि हमारे पास है 68 होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 होता है और इसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है? तो 31,270 होती है। 31,270 होती है। ये एक्स के लिए हो गई, ये वाई के लिए हो गई और ये जेड के लिए हो गई। ये आप देख सकते हैं। अगर जिस जगह पर आप पोस्टिंग लेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस सिटीज में आता है, एक्स में आता है, वाई में आता है कि जेड में आता है। तो यहाँ पर देखिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से अलाउंस मिलता है। देखिए अलाउंस इसमें बहुत ही चीज़ें मिलने वाली हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हॉट रेस्ट अलाउंस, इसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, इसके बाद ग्रेट्युटी, मंथली पेंशंस, इसके बाद आपकी राशंस अलाउंस, प्राइवेट फंड, जिसके बाद हॉट रेट अलाउंस, इसके बाद एजुकेशन असिस्टेंट, इसके बाद पास एंड प्रोविडल टेस्ट टिकट ऑर्डर्स, इसके बाद मेडिकल्स फैसिलिटीज और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यहाँ पर देखिए आपको 3-3-6 एक साथ लगभग आपको 13 अलाउंस आपको मिलते हैं। सैलरी में आपको 13 अलाउंस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपकी लगभग 70,000 सैलरी आपकी पहुँच जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से आपकी ग्रोथ होती है। अगर किसी भी अगर आप पोस्ट में हैं तो आपकी ग्रोथ होना निश्चित होता है, क्योंकि ग्रोथ अगर आपकी नहीं होगी तो आपका एक ही जगह पर काम करने में मन नहीं लगता। तो इसके लिए आपकी ग्रोथ ही होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक अच्छी कंपनी के लिए ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई नया नीचे वाला आदमी है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई नीचे वाले पद पे काम कर रहा है तो वो ज़्यादा उसमें प्रोफेशन हो जाता है, तो प्रोफेशन की वजह से उसे ऊपर का काम दे दिया जाता है। कोई भी हो, सरकारी हो सकता है आपका, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, दोनों सेक्टर में आपका क्या कर सकते हैं कि करियर ग्रोथ होती है। अब देखिए इसमें फर्स्ट प्रमोशंस आपका किस प्रकार से होता है।
फर्स्ट प्रमोशंस आपका आरपीएफ कांस्टेबल का होता है, सेकंड प्रमोशंस आपका हेड कांस्टेबल का होता है और थर्ड प्रमोशंस आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का आपका होता है। उसके बाद फोर्थ प्रमोशंस आपका सब इंस्पेक्टर से होता है और फिफ्थ प्रमोशन आपका इंस्पेक्टर का होता है। इस प्रकार से आपके टोटल 6 जो कि हमारे पास कह सकते हैं 6 आपके कह सकते हैं कि या फिर 5 आपके कितने हो सकते हैं 5 आपके यहाँ पर प्रमोशंस होते हैं। तो इतने प्रमोशंस तक आप इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। यहाँ पर देखिए करियर ग्रोथ बढ़िया है, तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का जब भी फॉर्म आए ज़रूर अप्लाई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।